अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जब आप एक प्रेगनेंसी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हो, उसके बाद जब आप टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, या फिर वो टेस्ट बाद में नेगेटिव हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वो उसी टाइम पीरियड में होती है जबकि आपकी पीरियड्स की डेट होती है, या फिर अमूमन जो है वो एक हफ़्ता लेट होती है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर जो है वो प्रेगनेंसी थी तभी ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसके बाद जो है क्या हमारा मिसकैरेज हो गया है या फिर हमें जो है वो पीरियड्स ही स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। और एंड पे मैं आपको कुछ ऐसे विटामिन्स भी बताऊंगी जो आप कंसीव करने के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो आपका पॉजिटिव आया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करना है। एक बार आपने किया पॉजिटिव आया है, सेकंड टाइम आपने दोबारा करना है एक दिन के गैप पे। अगर फिर आपने देखना है कि वो दोबारा पॉजिटिव आया है, उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है, ब्राउन डिस्चार्ज होता है, पेन होती है, तो आपने लाजमी गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट कर लेना है। और अगर ऐसा होता है कि आपको ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका मिसकैरेज ही होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि मिसकैरेज जो है वो कम्प्लीटली हो जाता है जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक अलार्मिंग साइन होता है कि मिसकैरेज होने वाला है। तो इसलिए अगर आप वक्त रहते ही डॉक्टर को विज़िट कर लें, तो आपका अल्ट्रासाउंड कर लेती हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेती हैं, तो उससे अगर हो सकता है कि आपके जो प्रेगनेंसी है उसको सेव किया जा सके और आपका मिसकैरेज रोका जा सके। लेकिन जो है इस तरह का मिसकैरेज जो होता है, इसे हम इस टाइप की प्रेगनेंसी को कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इस तरह के मिसकैरेजेस जो हैं बिल्कुल अर्ली वीक्स में हो जाते हैं, मतलब कि जैसे आपके पीरियड्स की डेट आती है उसके एक हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, जो बिल्कुल अर्ली वीक्स होते हैं, उस टाइम पे अगर आपने कंसीव किया होता है तो मिसकैरेज हो जाते हैं। अब आपने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आपने फ़र्क कैसे करना है कि ये आपके पीरियड्स थे या फिर आपका मिसकैरेज था। अगर जो है वो आपको पीरियड्स पहले आप ज़ाहिर सी बात है नोट कर रहे होते हैं, अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे आते हैं हमेशा से, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पीरियड्स एक हफ़्ता लेट हो गए और आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद आपका वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो गया, तब भी चांसेस है कि आपकी केमिकल प्रेगनेंसी होगी। सेकंड ये हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन उसके बाद आपको जो है वो हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी केमिकल प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो तो पॉजिटिव आ गया है, लेकिन आपको कोई भी प्रेगनेंसी का सिम्टम जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, तो इस टाइम पे भी आपको मिसकैरेज होने का ख़तरा होता है। केमिकल प्रेगनेंसी की बहुत सी रीज़न्स होती हैं। कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो कि अननोन है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो होता है कि अगर आपका एग या स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसकी वजह से जेनेटिक जो उसका मेकअप होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो ठीक से नहीं बनता है, उसकी वजह से कुदरती तौर पे ही वो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाती है। या अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपकी इम्प्लांटेशन, मतलब कि जो बच्चादानी के अंदर अपने जा के उसको जोड़ता है और वहाँ पे उसकी फर्दर ग्रोथ होती है, वो नहीं कंप्लीट हो पाती है, उसकी वजह से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ें आप इस केस में खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी एज देखनी है कि क्या आपकी एज जो है वो 35 से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा है 35 या उससे एज ज़्यादा है तो इस केस में केमिकल प्रेगनेंसी कॉमन होती है, हो सकती है। सेकंड, अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है तो जाहिर सी बात है आपने उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये भी एक रोल प्ले करता है केमिकल प्रेगनेंसी में। थर्ड पॉइंट, आपने ये नोट करना है कि आपको कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, वजाइनल इन्फेक्शन, या फिर कोई भी ऐसा आपको साइन आ रहा है जिससे कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहती है। अगर आप अपने शोहर से मिलते हैं तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, या फिर इंटरकोर्स के बाद आपको ब्लीडिंग या पेन होती है, इस टाइप के साइंस, या फिर आपका जो डिस्चार्ज है उसमें काफ़ी गंदी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे साइंस जो हैं ये आपने देखने हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन का साइन होता है। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो कि शो करते हैं कि आपको जो इन्फेक्शन है वो आपके हस्बैंड से भी ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए आपने हस्बैंड को भी जो है वो थोड़ा सा उनको भी नोट में रखना है कि हाँ भी कहीं उन्हें तो कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उसकी वजह से भी केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। दैन आप अपना जो है वो एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको PCOS का प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि
पॉलीसिस्टिक ओवरीज या फिर कोई और तरह के सिस्ट वगैरह प्रेजेंट है, आपकी जो यूट्रस बच्चादानी है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी या फिर उसकी शेप इस तरह से तो नहीं है कि जो आपकी प्रेगनेंसी ना होने की वजह बन रही है। जब आपको पीसीओएस का मसला होता है तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम लाजमी होता है, उसकी वजह से ही आपको पीसीओएस का इशू होता है। तो आपने अपना एक ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट जो है वो सिंपल वाला नहीं करवाना होता है, इसमें आपने अपने हार्मोनल टेस्ट करवाने होते हैं। वो स्पेसिफिक डेज पे करवाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको गायनेकोलॉजिस्ट गाइड करती हैं। वो आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो ज़रूरत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कम है और जिसकी वजह से आपकी एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं बन रही है। कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं जिससे जो है वो ज़ाहिरी तौर पे भी आपको पता चल जाता है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, जिस तरह थायराइड का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी आपने लोगों को देखा होगा कि उनका गला यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उन्हें थायराइड का इशू होता है और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अब माइंड में ये चीज़ आती है कि अगर हमें केमिकल प्रेगनेंसी हुई है तो हर दफ़ा केमिकल प्रेगनेंसी होगी, ज़रूरी नहीं है। केमिकल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें कोई घबराने की भी बात नहीं होती है। अगर एक दफ़ा आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है तो लाजमी नहीं है कि आपको हर दफ़ा ही केमिकल प्रेगनेंसी होगी। बिल्कुल जो है वो नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं और बेबी में भी कोई इशू नहीं आता है। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन फॉलिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एग की क्वालिटी जो है उसके लिए आपने फॉलिक एसिड डेली बेसिस पे एक लाजमी लेना होता है। यहाँ तक कि कंसीव करने का अगर आप सोच रहे हैं तो 3 मंथ्स पहले ही आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। डेली बेसिस पे आप ले सकती हैं। उसके बाद सर्बेक्स सी के कैप्सूल्स होते हैं, एवियोन के होते हैं, ये आप और आपके हस्बैंड दोनों ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है। सो आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन काइंडली कंप्लीट अपना जो है ना वो बताया करें, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन की समझ आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर मैं उसे एक कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती। आप लोग मिसगाइड ना हो इसलिए फिर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।